वलौ बसतल्लाहु रिज़्क़ लिइबादिही लबग़ौ फ़िल अर्ज़। कुरान कहता है अगर अल्लाह ताला अपने बंदों के लिए रिज़्क़ को कुशादा कर दे, खोल दे, रिज़्क़ बाखर दौलत कर दे, लबग़ौ फ़िल अर्ज़, तो ज़मीन में बगावत पैदा हो जाए। दौलत ही दौलत हो सबके पास, ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है कि दौलत बहुत ज़्यादा हो जाएगी, दौलत पैसा वाफिर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। उसका नुकसान ये बताया है लबग़ौ फ़िल अर्ज़, तो लोग ज़मीन में बगावत करेंगे, लोग ज़मीन में बगावत करेंगे, दौलत के नशे में ज़िंदगी गुजारेंगे। अल्लाह ताला सिर्फ रज़्ज़ाक़ नहीं है, अल्लाह ताला सिर्फ रोज़ी देना उसकी सिफत नहीं है। आज लोग एतराज़ करते हैं जी लोग भूखे मर रहे हैं वहाँ पर, तो आप कहते हैं अल्लाह रज़्ज़ाक़ है। अल्लाह सिर्फ रज़्ज़ाक़ नहीं है, अल्लाह हकीम भी है साथ। अल्लाह जानता है किसको कितनी रोज़ी देनी है, किसको कैसे रखना है, किस मौके पर किसको कितनी रोज़ी देनी है, किसको गरीब रखना है, तंगदस्त रखना है, किसको अमीर कर देना है। तो एक ही शख्स अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ हालात देखता है, एक वक्त में वो तंगदस्त होता है, एक वक्त में बहुत अमीर हो जाता है, बहुत अमीर हो जाता है। अल्लाह सिर्फ रज़्ज़ाक़ नहीं है, अल्लाह हकीम भी है साथ। अल्लाह की ज़ात वो हकीम भी है, याद रखिए, वो बेहतर जानता है, वो बड़ा दाना है, कमाल दर्जे की दानाई रखता है। 3 कुव्वतों का जिक्र किया, 3 इंसान में 3 कुव्वतें हैं, कुव्वत नफ्सानिया, कुव्वत शाहविया और कुव्वत गज़बिया, कुव्वत गज़ब, ये 3 कुव्वतें हैं। इस एक आयत में तीनों जिक्र किए, वल्लज़ीना यज्तनिबूना कबाइरल इस्मि वल फ़वाहिश फ़इज़ा मा ग़ज़िबू हुम यग़फ़िरून। और वो लोग जो कबायर कबीरा गुनाह का इर्तिकाब करते हैं और फ़वाहिश का इर्तिकाब करते हैं, और जब गुस्सा आता है तो मुआफ़ कर देते हैं। तीनों का जिक्र किया। क़ुव्वत नफ़सानिया का मतलब ये है कि नफ्स की ये ख्वाहिश है किसी का माल हड़प कर लेना, पैसा लूट लेना, लोगों के हक मारना, लोगों के हक मारना, ये नफ्स का तकाज़ा है, ये नफसानी ख्वाहिश है। उसके बाद फ़वाहिश, बदकारी, ज़िना। उसके बाद गुस्से का आना, गुस्सा इंसान की तबीयत में। तो फरमाया गुस्सा जिस शख्स में है वो उसको उस पर काबू पाकर उसको मुआफ़ कर देना है, यानी ये 7 सिफत जिक्र की, आगे भी जिक्र किया जाए। तो 3 ये क़ुव्वतें हैं इंसान के बीच में, इसको काबू में रखना ज़रूरी है। इसका ना होना खूबी नहीं है, इसका ना होना खूबी नहीं है, क़ुव्वत शाहविया की ज़रूरत है। इसको काबू में रखना खूबी है, इसका बिल्कुल ना होना ये खूबी नहीं है, ये नक्स है, ये याद रखें नक्स है। इसको काबू में रखना ज़रूरी है। नबियों में क़ुव्वतें बहुत ज़्यादा होती हैं लेकिन वो काबू बहुत ज़्यादा होता है। अम्बिया बहुत सेहतमंद होते हैं, बहुत बासलाहियत होते हैं, नबी बहुत बासलाहियत होता है, उनमें ये क़ुव्वत बहुत। मूसा अलैहिस्सलाम को गुस्सा नहीं आया, नूह अलैहिस्सलाम को गुस्सा नहीं है, बहुत गुस्सा आता था। मूसा अलैहिस्सलाम को गुस्सा ही आया, गुस्से में मुक्का मारा गया, ज़्यादा जोर लग जाता है, बंदा मर गया। इसको काबू में रखना है, इन क़ुव्वतों को, इनको काबू में रखना खूबी है। उसके बाद जिक्र किया इसी तरह से आगे अहले ईमान की 4 खूबियाँ जिक्र की, वल्लज़ीना इस्तजाबू लिरब्बिहिम अक़ामुस्सलाह व अमरुहुम शूरा बैनहुम व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। अक़ीदा कि अहले ईमान अक़ीदे का इकरार करते हैं, तौहीद का इकरार करते हैं। उसके बाद अहम इबादत नमाज का जिक्र किया, बदनी इबादत। फिर व अमरुहुम शूरा बैनहुम कि वो मुशावरत करते हैं, अहले ईमान मुशावरत करते हैं, जो काम समझ आए मशवरे के साथ करना, और अल्लाह की राह में खर्च करना, अल्लाह की राह में। ये 4 बहुत अहम खूबियाँ हैं। अदल, जुल्म और दरगुजर करना। अदल करना, जुल्म करना और दरगुजर करना, तीनों एक ही आयत में जिक्र की। वजज़ाउ सय्यअतिन सय्यअतुन मिस्लुहा। अगर कोई शख्स किसी को नुकसान पहुंचाता है, और करे किसी का कान काट देता है, तो वो भी उसका कान काट दे, ये इंतकाम बदला लेना है, ये जायज़ है, ये जायज़ है। अगर कोई शख्स किसी का हाथ काट देता है तो किस कसास में उसका हाथ काट दिया जाए, वो ये जायज़। और अगर कोई शख्स किसी का एक कान काटता है वो उसके दोनों कान काट दे, ये जुल्म है, ये जुल्म है। और अगर वो मुआफ़ कर दे, अगर वो मुआफ़ कर दे,
तो इसको शरीयत ने अपनाया है, इसको पसंद किया कि माफ़ कर दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी से अपना इंतकाम नहीं लिया, कभी अपना ज़ाती इंतकाम किसी से नहीं लिया। हत्ता कि वो यहूदी औरत जिसने आपकी दावत की, आपको खाना खिलाया, आपने उससे पूछा भी, उसने इकरार भी किया कि मैंने जहर मिलाया, आपने उसे खुद कुछ नहीं, अपना इंतकाम नहीं लिया। आपके साथ सहाबी थे, वो फौत हो गए, वो शहीद हो गए, तो किसास लिया उससे, अपना ज़ाती इंतकाम नहीं लिया उससे, कभी किसी से नहीं लिया। कभी आपको तकलीफ़ें, बहुत तकलीफ़ें दी गई आपको, लेकिन आपने कभी अपना ज़ाती इंतकाम किसी से नहीं लिया। देखिए कैसी मोहब्बत आपने दी हज़रत ज़ैद को कि अपने माँ बाप के, अपने वालिद के साथ जाना पसंद नहीं किया। ये बड़ी हैरत की बात है। ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु, जिनको ज़ैद बिन मोहब्बत कहते थे, इस पर हमने पीछे गुफ्तगू की, उनके वालिद अमीर आदमी थे, अमीर आदमी थे, यहूदी थे। उनका चचा देखा, अपने भाई को लेकर आया, यानी ज़ैद के वालिद को, नबी अलैहिस्सलाम ने बिठाया पास, कहा देखो ये कौन है? कहा जी ये मेरे चचा हैं। ये कौन है? ये मेरे वालिद हैं। कहा जाना चाहते हो चले जाओ? कहा नहीं जाऊँगा। नहीं गए। कहा जो पैसा ले लें आप। नबी अलैहिस्सलाम से पैसा देना चाहा, आपने नहीं दिया। कहा चले जाएँ, आप जाना चाहते हैं चले जाएँ। नहीं गए, अपने वालिद के साथ नहीं गए। वो मालदार लोग थे, कैसी मोहब्बत आपने दी है उसको, यानी कैसी पितराना शफकत थी जो आपने दी है कि वो अपने वालिद के साथ नहीं जाना चाहता था। कितना बुलंद अखलाक के, कितने बुलंद मर्तबे पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फाइज थे कि वो ज़ैद, वो बच्चा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास रहना चाहता है, अपने वालिद के साथ अपने घर नहीं जाना चाहता। अंदाज़ा कीजिए, डाकू उठा कर ले आए थे उनको। दरगुजर याद रखें, दरगुजर ज़िंदगी में हम ना करें तो ज़िंदगी नहीं गुजरती। वक्त गुजरने से इल्म होता है। हमसे भी गलतियां होती हैं, हम किसी की गलती माफ़ नहीं करेंगे तो हमसे भी गलतियां होती हैं। हमें भी ज़रूरत है कि कोई दरगुजर करे हमसे। इंसानों की बात कर रहा हूँ मैं, मुआशरे में रहते हैं ना, मुआशरती ज़िंदगी है, तो इंसान आपस में रहते हैं तो गलतियाँ होती हैं, नुकसान हो जाता है, किसी को तकलीफ़ दी जाती है। तो ऐसी सूरत में अगर दरगुजर ना किया जाए, आला ज़र्फ़ी का मुज़ाहरा ना किया जाए, तो बड़ी तकलीफ़देह सूरत हाल मुआशरे में पैदा होती है। फिर फरमाया यहबु लिमन यशाउ इनासन व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। अल्लाह ताला जिसको चाहता है बेटियां देता है और जिसको चाहता है बेटे देता है। बेटी का जिक्र पहले किया, अरब मुआशरे में बेटों की अहमियत थी, बेटी का जिक्र पहले किया। अरब लोग देखें कैसी रवायत थी, बेटियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे। इसकी मुख्तलिफ सूरतें थी। एक सूरत ये थी कि औरत जब बच्चा जनती तो देखा कि बेटी है तो उसी वक्त उसको गड़े में डाल दी। एक साहबी कहते हैं मेरी बेटियां थी, मैं उनको जिंदा दफन करता रहा, आखिरी बच्ची थी उसको लेकर गया, मैंने गड़ा खोदा तो मिट्टी खोदता था, जो मिट्टी मेरे कपड़ों पर पड़ती थी वो बच्ची साफ करती थी। मैंने उसको उठाया, बीच में डाल दिया, मैं मिट्टी फेंकता रहा, वो मुझे अब्बू अब्बू अब्बा अब्बा कहते रही, वो आवाज़ आज भी मुझे आ रही है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रो दिया, आपकी आंखों से आंसू जारी थे। सहाबा किराम नाराज़ हुए कि ये क्या किया तुमने? इंसान इतना सख्त दिल हो सकता है, वो रवायत बन जाती है, वो बुराई नहीं रहती मुआशरे में। ये बहुत बड़ा मसला है, याद रखें कि हमारे मुआशरे में जो जिसको शरीयत ने बुरा कहा है वह गुनाह है, जिसको शरीयत ने बुराई करार दी है, वो कोई भी ज़माना हो, वो कोई भी वक्त हो, वो हर दौर में बुराई क्या रहेगी कि जिसको मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुनाह करार दे दिया, जिसको अल्लाह ने गुनाह करार दे दिया, वो गुनाह है, वो बुराई है। मुआशरे में चलन है कि एक बुराई को बुराई नहीं समझा जाता, उसको कोई और नाम दे दिया जाता है। तो नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में अरबों में बच्ची को मार देना, कोई भी सूरत इख्तियार करनी, देखिए कैसे लोग घर में रखना पसंद नहीं किया बच्ची को, यहाँ तक के रुए ज़मीन पर रखना पसंद नहीं किया, मार देते थे वो लोग, इतने जालिम थे। तो कुरान ने कितनी फजीलत अता की है, औरतों को इस पर शुक्र अदा करना चाहिए। बेटी का जिक्र पहले किया कुरान ने, आगाज़ बेटी से किया कुरान ने। यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। अल्लाह ताला जिसको चाहता है बेटियां देता है, जिसको चाहता है बेटे देता है। चार तरह से पैदाइश है, और जिसको चाहता है मिलाकर बेटे बेटियां दे देता है। यजअलु मन यशाउ अकीमा, और जिसको चाहता है बांझ रखता है, यानी जिसको चाहता है बेटी देता है, जिसको चाहता है बेटे देता है, जिसको चाहता है बेटी बेटियां मिलाकर देता है, और जिसको चाहता है बांझ रखता है। ये चार ही सूरतें, ये चार सूरतें। इन चार सूरतों में सबसे पहले बेटी का जिक्र किया। बेटी, तुम भी बेटी को पसंद नहीं करते, मैं सबसे पहले बेटी का जिक्र करता। और चार ही तरह से इंसान की तख्लीक है,
बग़ैर माँ बाप के। अल्लाह ताला कैसा कादिर है, बग़ैर माँ बाप के आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, फिर बग़ैर बाप के ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया, फिर बग़ैर माँ के हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया आदम अलैहिस्सलाम की पसली से। और चौथी सूरत जो आम सूरत है, माँ बाप के ज़रिए इंसान की पैदाइश, जो हम हमारे मुशाहदे में आम सूरत। अल्लाह ताला भरपूर कुदरत रखता है। फिर आखिर में जो अल्लाह की सिफत आ रही है, इन्नहु अलीमुन कदीर, बेशक अल्लाह ताला अलीम है, जानता है कि किसको क्या देना है, किसको बेटियां देनी हैं या बेटे देने हैं, कितने बेटे देने हैं, कितनी बेटियां देनी हैं। अल्लाह ताला ये अलीम जानता है। फिर कदीर है, कुदरत रखता है, जिसको चाहे बेटियां देता जाए, जितनी चाहे बेटियां दे दे, जितना चाहे बेटे दे दे। ये सिवाय अल्लाह के कोई कुदरत नहीं रखता। अंबिया की फरिश्त में 2 खलील हैं, इब्राहिम खलीलुल्लाह, कितने बड़े नबी, दूसरे मोहम्मद खलीलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई और खलील नहीं है इन 2 के अलावा। इन दोनों को अल्लाह ताला ने अपनी खुल्लत अता की। खलील कहते हैं, खुल्लत कहते हैं अल्लाह ताला के साथ ऐसा ताल्लुक़, ऐसी मोहब्बत कि जो ज़मीन व आसमान में, रोए ज़मीन में किसी और के साथ ना हो, किसी चीज़ के साथ वैसी ताल्लुक़ ना हो, ना वतन के साथ, ना दौलत के साथ, ना ओहदे के साथ, ना बच्चे के साथ। कोई रोए ज़मीन पर, ज़मीन व आसमान में कोई चीज़ अल्लाह से ज़्यादा महबूब ना हो, उसको खुल्लत कहते हैं, इसे खलील कहते हैं। तो ये खलील थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम। कुर्बानियों का तसलसल है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानियों का तसलसल है। खलील बनाया, लेकिन औलाद पर कादिर नहीं थे। शादी के बाद औलाद की ख्वाहिश होती है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के यहाँ कब पैदा हो गए, उनके यहाँ बच्चे कब हो रहे हैं, 100 साल के करीब उम्र है, उस वक़्त बच्चे पैदा हो रहे हैं। कादिर नहीं है कि औलाद पैदा हो जाए। इतने बड़े नबी ज़करिया अलैहिस्सलाम नबी हैं, बड़े कादिर नहीं हैं। देखा मरियम अलैहिस्सलाम बेमौसमी फल खा रही हैं, रहा नहीं गया, अल्लाह से दुआ की, दुआ कबूल हो गई। फिर कहते हैं या अल्लाह मैं बूढ़ा हूँ, मेरी बीवी बांझ है, औलाद कैसे होगी। नहीं, जो तबई कवानीन हैं उसके तहत तो हम दोनों बूढ़े हो चुके, कैसे औलाद होगी। अल्लाह ताला कादिर है, अल्लाह से दुआ मांग रही है, नबी हैं, कादिर नहीं है इस बात पर कि औलाद हो जाए फ़ौरन शादी के बाद। नबी अलैहिस्सलाम इस पर कादिर नहीं थे कि आपकी औलाद नरीना ज़िंदा रहे। आपके आखिरी बेटे इब्राहिम रज़ी अल्लाह फौत हो गए, आपकी आंखों से आंसू जारी हो। आपने फरमाया इब्राहिम आपकी जुदाई में हम मखज़ूम, हम यानी गमगीन हैं, गम है, आप रो पड़े, आपकी आंखों से आंसू जारी थे। आपकी बस की बात नहीं, कुदरत नहीं रखते। तो कुरान जिक्र करता है कि इन्नहु अलीमुल कदीर, बेशक वो अल्लाह इस बात का इल्म रखता है कि फ़लाँ शख्स को कितने बेटे या कितनी बेटियां चाहिए। और फिर इस पर भी कुदरत रखता है, यानी जानने के बाद वो कुदरत भी रखता है कि वो किसको क्या दे, किसको बच्चे दे, कितने दे, जैसे दे। बड़ी कुदरत है उसकी, अल्लाह की सिवा कोई कुदरत नहीं रखता। हमारे यहाँ बाबा जी दे देते हैं बच्चे, पीर फकीर कहते हैं जी बच्चे उधर फलां जगह चले जाओ, फलां जगह चले जाओ, बेटा हो जाएगा, बेटी हो जाएगी। वकज़ालिका औहयना इलैका रूहम मिन अमरिना, कुरान करीम को अल्लाह ताला ने रूह कहा। कुरान करीम को अल्लाह ताला ने रूह का, ये बात बड़ी तवज्जो से सुने। हम कुरान का अदब नहीं करते। अल्लाह ने बहुत बड़ी किताब दी, बहुत बड़ा ख़जाना है जो अल्लाह ताला ने हमें दे दी। हिकमतों का मखज़न है, असरार का मखज़न है ये कुरान। असरार पोशीद समंदर है असरार का इस कुरान के बीच में। हर शख्स अपनी निगाह से उसको देखता है, ढूंढ लेता। तो कुरान ने रूह, कुरान को अल्लाह ताला ने रूह कहा। देखिए हमारे जिस्म में रूह है, हमारे जिस्म में रूह है, वो उसकी जो आमदो रफ्त है हमें उसका इल्म नहीं है, इस पर गुफ्तगू नहीं की जा सकती, इस पर तालीम नहीं दी जाती कि रूह क्या चीज़ है। ये अमर रब्बी है, अंबिया भी खामोश हैं। लेकिन कुरान को रूह कहा कि हकीकी ज़िंदगी कुरान के साथ है। दिलों में जो हकीकी ज़िंदगी पैदा होती है वो कुरान के ज़रिए, कुरान के ज़रिए दिल में ज़िंदगी बेदार होती है। कुरान की तिलावत से, कुरान के ताल्लुक़ से, कुरान के ताल्लुक़ से दिलों में हकीकी ज़िंदगी बेदार होती है और हकीकी उखरवी ज़िंदगी भी इस कुरान के ज़रिए मिलेगी। वो जो रूह है हमारे जिस्म में बीमार पड़ जाती है, कुरान के ज़रिए तंदुरुस्त हो जाती है। जो हमारी रूह है ना बीमार हो जाती है। बीमार कैसे होती है? जब हम
गुनाह पर गुनाह करते चले जाते हैं, गुनाह वाली ज़िंदगी इख्तियार करते हैं। तो गोया रूह, इंसान चल रहा है, मुर्दा लाश है, रूह बेदार करती है। रूह जब उसमें ततहीर पैदा होती है कुरान के ज़रिए, तो वो मलाकुती सिफ़ात इंसान में पैदा होती है, वो फरिश्तों के सफ़ में जा बैठता है नेकी करते करते। और जब गुनाह के रास्ते पर चलता है तो जानवर से भी बदतर हो जाता है। जब बहीमियत उसके बीच में आती है तो जानवर से भी बदतर हो जाता है। तो कुरान को रूह कहा है, कुरान को रूह, कि इसको ओढ़ना बिछोना बनाना, इज़्ज़त मिलेगी, याद रखें, इससे हकीकी इज़्ज़त मिलेगी कुरान को पकड़ने से। लेकिन कुरान से तमस्सुक क्या है? इसको पढ़ना, इसकी तिलावत, ये पहला मरहला है, ये इब्तदाई मरहला है, ये मकसद नहीं है। लेकिन मकसद में पहला मरहला कुरान की तिलावत करना, उसको पढ़ना, तो पढ़ना सीखना। उसके बाद अल्लाह ताला हमें जो हुक्म दे रहा है, इसमें जो अहकाम हैं, जो हिदायत हैं, जो मतलूबा बंदा अल्लाह चाहता है वैसा बनना, वैसा बनना। वो सहाबा किराम बने, सहाबा किराम वैसे बने। वो पहाड़ों, वो बद्दू लोग, सादे लोग, पता नहीं है, पत्थरों में रहने वाले, पहाड़ों में रहने वाले, कुरान पर अमल किया, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत की, अल्लाह से मोहब्बत की। आज उनका नाम इतने अदब से लेते हैं, अपने माँ बाप का नाम वैसे नहीं लेते। उनके ईमान को अल्लाह ताला ने कहा वैसा ईमान लेकर आओ, और वैसे बन जाओ जैसे ये लोग हैं, इन सहाबा किराम जैसे बन जाओ, उनके रास्ते पर चलो, कबूल कर लेंगे हम तुम्हें। ये ऐसे अजीम लोग थे। और मैं वफ़ीहा मा तश्तहिल अनफुस व तलज़्ज़ुल अयुन व अंतुम फ़ीहा खालिदून। अल्लाह ताला कहते हैं हमारी जन्नत में आ जाओ। अल्लाह ताला कुरान में मुख्तलिफ मकामात पर, अल्लाह ताला से ज़्यादा कादिरुल कलाम कौन है? लेकिन हम जानते ही नहीं कि अल्लाह ताला हमें कैसे पुकार रहा है। अल्लाह फरमाते मेरी जन्नत में आ जाओ। लेकिन जन्नत में कैसे जाएगा आदमी? किसी रास्ते पर चल कर जाएगा ना, जो जन्नत का रास्ता उस पर चलना पड़ेगा। जन्नत में जाने के लिए जन्नत के रास्ते पर चल कर ही जाएंगे ना, उसको इख्तियार करना पड़ेगा। फरमाया अजीब नेमत जिक्र की, वफ़ीहा और जन्नत में मा तश्तहिल अनफुस, जो भी इंसान चाहेंगे वो मिलेगा। व तलज़्ज़ुल अयुन, और आँखों की लज्जत। कितना खा लेगा आदमी, कितना खा लेगा? खाता रहेगा आदमी जन्नत में, पेट भर जाएगा ना, पेट की जो ख्वाहिश है वो पूरी हो जाएगी। आदमी खाना पसंद करता है। लेकिन यहाँ इसके साथ जिक्र किया व तलज़्ज़ुल अयुन, और आँखें सैर नहीं होती। इंसान की जो आँखें हैं वो सैर नहीं होती। आँख भी कोई दीदार चाहती है ना, आँख भी तो चाहती है कि वो दीदार करे, कुछ देखे। आँख को सैर कैसे करना है? तो आँख जो चाहती है ना, आँखें जो चाहती हैं वो मिलेगा। आँखें ठंडक होती हैं। दुनिया में औलाद को देखे इत्मीनान होता है, माँ इंतज़ार करती हैं बच्चों का, बेटे को देख लेती हैं तो इत्मीनान हो जाता है। कोई बात नहीं की औलाद से, बेटा रात को आता है, बस देख लिया माँ ने, बूढ़ी माँ ने देख लिया, अपने बिस्तर पर बैठी हुई है, बस दूर से देख लिया मेरा बेटा आ गया। उसको पता नहीं है, बेटे को नहीं पता मेरी माँ देख रही है, मेरे इंतज़ार में बैठी, उसने देख लिया, इत्मीनान हो गया, बच्चा सो जाता है। तो आँखों की ठंडक, ये बताना चाह रहा हूँ, कुरान ने जिक्र किया। तो अल्लाह औलाद बीवी को, दोनों को आँखों की ठंडक बना दे, यानी वो उनके काम ऐसे हो, ज़िंदगी ऐसी हो। तो जन्नत में अल्लाह ताला ऐसी नेमतें अता करेगा जिससे आंखें भी ठंडी हो जाएंगी, सैर हो जाएंगी, आंखें सैर हो जाएंगी, मुतमईन हो जाएंगी। फिर आगे फरमाया व तिलकल जन्नतुल्लती उरिस्तुमूहा बिमा कुंतुम तअमलून, वही जन्नत के जिसके तुम वारिस बनाए जाते हो। ये नहीं कहा जिसमें तुम दाखिल हो जाते हो, वारिस बनाए जाते हो, वरासत होगी जन्नत तुम्हारी। दुनिया में जो वरासत है, किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए कोई शख्स जो मजबूत इस्तेहकाक रखता है, वो वरासत की सूरत है कि वरासत इसको मिल रही है, हर हाल में ये वारिस है, यानी जो पैसा, जो भी जायदाद मिल रही है वो तयशुदा अमर है कि वो इसको मिलेगी और मजबूत हकदार है वो इसका। तो कुरान वारिस का लफ्ज़ जिक्र करता है कि तुम लोग जन्नत में के वारिस हो, ये वरासत तुमसे कोई छीन नहीं सकता, ये तुम्हारे पास रहेगी, हमेशा तुम्हारे पास रहेगी, तुम इससे निकाले नहीं जाओगे। फिर आगे फरमाया बिमा कुंतुम तअमलून, तुम इसके वारिस बनोगे बसबब इसके कि जो तुम अमल करते थे। मालूम हुआ आमाल ज़रूरी हैं जन्नत में दाखिले के लिए।
इसमें शक नहीं है कि अल्लाह की रहमत से सब दाखिल होंगे, हत्ता कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह की रहमत से जन्नत में दाखिल होंगे। अल्लाह ताला अगर अदल करने पर आए तो उसकी एक नेमत, सिर्फ एक नेमत का हम शुक्र नहीं अदा कर सकते। हम जन्नत में उसके फजल से जाएंगे, उसकी रहमत से जाएंगे, याद रखिए। लेकिन उसके फजल से जाएंगे, उसकी रहमत से जन्नत में दाखिल होंगे। इसका कभी ये मतलब नहीं है कि दुनिया में हम अमली ज़िंदगी में बेकार हो जाएं, शुतर बेमुहार हो जाएं, अमल करना तर्क कर दें, ये कभी ये मतलब नहीं। कुरान बार बार मुख्तलिफ मकामात पर जिक्र करता है, तिलकल जन्नतुल्लती उरिस्तुमूहा बिमा कुंतुम तामलून, बसबब इसके कि जो दुनिया में अमल करते थे। अमल ज़रूरी है करना, अमल बहुत ज़रूरी है, अमल बहुत पुख्ता होना ज़रूरी है, याद रखिए। जन्नत जहन्नम ये कुरान में इकट्ठा जिक्र आता है कि अगर कोई शख्स जन्नत की जो रग़बत है उससे उसका दिल बेदार नहीं होता तो फिर तख़वीफ़ से बेदार हो जाएगा। अल्लाह डराता भी है साथ। फिर फरमाया आगे, इन्नल मुजरिमीन फ़ी अज़ाबि जहन्नम खालिदून, बेशक मुजरिम लोग जो अल्लाह के मुजरिम हैं जहन्नम के अज़ाब में हमेशा रहने वाले, जहन्नम के अज़ाब में हमेशा रहने वाले हैं। ला युफ़त्तरु अन्हुम व हुम फ़ीही मुब्लिसून, और वो उनसे, ला युफ़त्तरु का मतलब है एक अमल जारी है, उसकी सुस्त को रफ्तार, सुस्त जो रफ्तार जो है उसे सुस्त कर देना। एक अमल जारी है, उसकी रफ्तार को कम कर देना या बीच में वक्फा डाल देना, तो ये नहीं होगा। वो जिस अजाब में मुब्तला हैं उसमें वक्फा नहीं होगा, जो रफ्तार है अजाब की वो वैसे ही जारी रहेगी, अजाब उनको बदस्तूर मिलता रहेगा, याद रखें। वहुम फीही मुब्लिसून, और उसमें मायूस होंगे। वमा ज़लमनाहुम वलाकिन कानू हुम ज़ालिमीन, यानी हमने उन पर जुल्म नहीं किया, वो खुद अपने जानों पर जुल्म किया करते थे। आगे फरमाया, वनादौ या मालिकु लियक़ज़ी अलैना रब्बुक क़ाला इन्नकुम माकिसून। देखिए यहाँ पर भी इन लोगों की हालत क्या है, दुनिया में भी शिर्क किया, कुफ़र किया, अब जहन्नम में भी फितरत नहीं बदली उनकी। वनादौ, और वो जहन्नमी पुकारेंगे, या मालिकु, मालिक दरोगा है, जहन्नम का दरोगा उसका नाम है मालिक, उसे पुकारेंगे, उसको पुकारेंगे, अल्लाह को नहीं पुकारेंगे, मालिक से कहेंगे, या मालिक लियक़ज़ी अलैना रब्बुका, यानी तू क्या है, तेरा रब, रब्बुना नहीं कहा, तेरा रब हमारा मामला ख़त्म कर दे। मैं आपसे बार बार ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि मौत जो आती है एक मरहले से दूसरे मरहले में मुंतकिल होने का एक ज़रिया है। मौत दुनिया से बरज़ख में मुंतकिल होने का एक ज़रिया है, मुंतकिल होने का एक ज़रिया है। मौत इख्तिताम नहीं है, ये एक ज़िंदगी, दुनिया एक मरहला, बरज़ख, माशर आगे, माशर आगे फिर हिसाब किताब, फिर जन्नत जहन्नम है, ये 3 मराहिल कह दीजिए, फिर आगे फैसला होगा, उसके बाद बात ख़त्म होगी। उसने कहा, जहन्नमी कहते हैं मालिक से कि तू अपने रब से कह, तेरा रब, अंदाज़ा कीजिए, ऐसे जहन्नम में नहीं डाला अल्लाह ताला ने। काला, उसने कहा, काला इन्नकुम माकिसून, उसने कहा तुम यहीं रहोगे, तुम यहीं रहोगे, यहाँ से निकलोगे नहीं। सूरह जासिया, उसके बाद सूरह दुखान, सूरह दुखान में इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन, कि बेशक हमने इस कुरान को बाबरकत रात में उतारा। ये कौन सी रात है? ये जिसकी आप तलाश में हैं, हम जिसकी ये जो आखिरी अक्षरा है, ये ताक रातों की तलाश। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारक, ये जो बाबरकत रात कौन सी है? इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने कुरान को लैलतुल क़द्र में उतारा। हमने कुरान को लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, 1000 महीने से बेहतर है। इससे बढ़कर बरकत और क्या हो सकती है? 1000 महीने, 83 साल 4 माह बनते हैं, 1000 महीने। और ये जो 1000 महीने है ना, इसमें लैलतुल क़द्र नहीं है, इस तरह से गिना है इसको ऐसे गिनना है। अगर ये तादादी मकसूद है 1000 महीना, तो बाज़ औक़ात कसरत मुराद होती है। अरब कलाम जो है ना, अरबी ज़ुबान, कसरत मुराद होती है। अगर ये 1000 महीने ही हैं, तो इसमें ये जो 1000 महीने हैं ना, इनमें लैलतुल क़द्र नहीं है, वो तो फिर बहुत कई बन जाएंगे। हर साल लैलतुल क़द्र आती है, तो ये जो गिने हैं दिन 1000 महीना, इसमें लैलतुल क़द्र नहीं, उसकी इबादत से बेहतर है। इससे बढ़कर और क्या बरकत चाहिए? तलाश करना है इसमें। और इसकी जो दुआ है याद रखें, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना, या फ़अफ़ु अन्नी, अल्लाह तू
लामा इन्ना काफूल, तू सरापा दरगुजर है, दरगुजर करने को, मुआफ़ करने को पसंद करता है। फ़ाफ़ोन नहीं, बस तू मुझे मुआफ़ कर दे, फ़ाफ़ोन ना, बस तू हमें मुआफ़ कर दे। ये दुआ पढ़नी चाहिए ताक रातों में, ये कसरत से पढ़नी चाहिए। तो ये बरकत वाली रात है, इसमें फ़ैसले किए जाते हैं, इसमें मुख्तलिफ जो अमूर हैं उनके फ़ैसले किए जाते हैं। तकदीर के मुख्तलिफ मराहिल हैं। 50 साल पहले तकदीर लिखी इंसान की पैदाइश से, मुकम्मल तकदीर लिख दी। फिर इस साल भी कुछ लिखा जाता है, ये जो रात है लैलतुल क़द्र की। फिर जब बच्चा पेट में होता है माँ के, उस वक्त भी अल्लाह ताला फरिश्ते से हुक्म देता है तो लिख, इसका रिज़्क लिख, ये क्या करेगा, कहाँ रहेगा, इसकी मौत लिख। तो ये मुख्तलिफ मराहिल 3 तकरीबन इस तरह से जिक्र किए जाते हैं। सूरह दुखान में जिक्र किया जन्नती लोगों की बड़ी प्यारी प्यारी नेमतें, और कुरान जैसे जिक्र करता है इन्नल मुत्तकीन फ़ी मकामिन अमीन, बेशक मुत्तकी लोग, इन्नल मुस्लिमीन नहीं कहा कुरान ने, इन्नल मुत्तकीन मफाज़ा, बेशक परहेज़गार लोगों के लिए कामयाबी। कुरान यहाँ कह रहा है इन्नल मुत्तकीन फ़ी मकामिन अमीन, बेशक मुत्तकी लोग मकाम अमीन में होंगे। मुत्तकी का है, जो लोग, मुस्लिमीन नहीं कहा, इन्नल मुस्लिमीन फ़ी मकामिन अमीन ये नहीं कहा, फरमाया इन्नल मुत्तकीन फ़ी मकामिन अमीन, बेशक मुत्तकी लोग, जो लोग गुनाहों से बचते हैं, अल्लाह से डरते हैं, जो लोग अल्लाह ताला से डर डर कर ज़िंदगी गुजारते हैं, गुनाहों से बच बच कर ज़िंदगी गुजारते हैं, ये मुत्तकी लोग, ये लोग मुत्तकी, और अल्लाह के हुक्म की तामील करते हुए ज़िंदगी गुजारते हैं, ये मुत्तकी लोग हैं। गुनाहों से बचते हैं, अल्लाह से डर डर के ज़िंदगी गुजारते हैं, ये मुत्तकी लोग हैं। फ़ी मकामिन अमीन, यानी ऐसे मकाम में होंगे, ऐसे महल्लात में होंगे कि जो अमन वाले, जहाँ ये जाले नहीं लगे होंगे, कुछ बिच्छू सांप नहीं होगा, साफ़ सुथरे होंगे। आपकी जो बेगम होगी वहाँ पे उसको कपड़े नहीं धोने पड़ेंगे, उसे बिस्तर से झाड़ना नहीं पड़ेगा, कुछ हशरात नहीं होंगे, कीड़े मकोड़े नहीं होंगे वहाँ, अमन वाला मकाम, यानी अमन होगा वहाँ पर। यानी वो जो महल मिलेगा उसमें हर चीज़ से मामूल, ये हशरात तुल अर्ज़ वगैरह नहीं होंगे, किसी किस्म की तकलीफ को, गंद नहीं होगा, सोच भी नहीं सकते इस किस्म का उनको रहने की जगह मिलेगी। जन्नत फी जन्नात मअयून, बागात में और चश्मों में होंगे। बागात होंगे, बागात होंगे और चश्मे जारी होंगे, चश्मे जारी होंगे। देखिए हम शहरी लोग हैं, हम लोग शहरी हैं, चश्मे किसी जगह जारी हो, बाग हो, ये जो एक कुदरती मंजर होता है, और जो वो जो हुस्न है ना, उसमें जो कशिश है वो हम में से बहुत कम लोगों ने देखी होगी। मेरा ख्याल है हम में से बहुत कम लोग ये जानते हैं, देखी होगी। और कुदरती मनाजरों को जो कशिश है उसमें बहुत कशिश होती है उसमें। कुरान जो जिक्र करता है, एक दुनिया में ऐसे मनाजिर हैं, और फिर जो जन्नत में ये मंजर होगा बहुत दिल को लुभा देने वाला होगा, बहुत खूबसूरत मंजर होगा। यलबसून मिन सुंदुसिन व इस्तबरक, वो पहनेंगे मोटा रेशम, मोटा और बारीक रेशम, उसका लिबास पहनेंगे, उसका लिबास पहनेंगे। अब तवज्जो से सुने, देखिए महल मिल जाएगा रहने के लिए, जन्नत में महल मिल जाएगा, बागात होंगे, चश्मे जारी होंगे, बेहतरीन लिबास पहन लिया, खूबसूरत बेहतरीन लिबास पहन लिया, अब दुल्हा बन गए। तवज्जो से सुने, दुल्हा बन गए, दुल्हे को क्या चाहिए, बेहतरीन घर चाहिए, बागात हैं, चश्मे जारी हैं, बेहतरीन लिबास पहन लिया, दूल्हा बन गया ना। आगे है कज़ालिक वज़व्वजनाहुम बिहूरिन ईन, हम उनके हवाले अक़द में मोटी मोटी खूबसूरत आंखों वाली हुरे देंगे, हुरों से निकाह कर देंगे उनका, उनकी दुल्हन हुर होगी, खूबसूरत आंखें, मोटी मोटी आंखें बनी, गोरा रंग होगा, सिर्फ गोरा रंग नहीं होगा, बहुत ज़्यादा गोरा रंग खूबसूरत नहीं होता, उसमें कुछ दूसरे रंग की भी मिलावट होगी। बहरहाल उस जमाल को बयान नहीं किया जा सकता, उस हुस्न जमाल को किसी लुगत में कलिमात नहीं है, असलूब नहीं है, इजहार बयान के लिए अल्फाज नहीं है, अल्फाज नहीं है कि उसे बयान किया जाए। फरमाया यदऊन फ़ीहा बिकुल्लि फ़ाकिहतिन आमिनीन, उसमें वो फल खाएंगे, मांगेंगे जैसा चाहेंगे, जैसे हम चाहते हैं दुनिया में फल ख़राब ना आ जाए, ये जो अंदेशे हैं दुनिया में ये वहाँ नहीं होंगे, ये वहाँ। फिर जन्नत के साथ फल का जिक्र करता है कुरान, खाने का जिक्र नहीं करता। फल आदमी लज्जत के लिए खाता है, लजीज होता है फल, फल आदमी लज्जत के लिए खाता है, लजीज होता है। अब कुरान में जिक्र है कि भूख लगेगी, लेकिन भूख लगती है तकलीफ होती है, वहाँ तकलीफ नहीं होगी। भूख लगे खाना खाए तो मज़ा आता है,
बहुत लजीज मालूम होता है उस वक्त। लेकिन वहाँ कुरान जो भूख का जिक्र करता है वो लज्जत के हसूल के लिए, तकलीफ के लिए नहीं। यहाँ जब भी जन्नत का जिक्र कुरान में आता है साथ फलों का जिक्र आता है, मेवाजात फल होंगे, बेहतरीन फल होंगे, उससे तलज्जुज़ हासिल करेंगे। फल जो खाने हैं वह हसूल तलज्जुज़ के लिए, लज्जत हासिल करेंगे। ला यज़ूक़ून फ़ीहल मौता इल्लल मौततल ऊला, नहीं चखेंगे वो मौत को मगर पहली बार, बस पहली बार जो मौत आई। यानी मैं अभी आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि पहली बार मौत जो आएगी वो मुंतकिल होना है हमने बरज़ख में, बस इतनी सी बात है। यही कुरान जिक्र कर रहे हैं कि ला यज़ूक़ून फ़ीहल मौता इल्लल मौततल ऊला, बस उन्होंने पहली बार जो मौत को चखा वही उसी को चखेंगे, अब दोबारा कभी मौत नहीं आएगी। ववक़ाहुम अज़ाबल जहीम, और अल्लाह ताला उनको जहन्नम के अजाब से बचाए रखेगा। फ़ज़लन मिर रब्बिक, फ़ज़लन ये अल्लाह का फ़ज़ल है, जो कहना तो अल्लाह ने बयान कर दिया। ये कोई हमारा कारनामा नहीं है, उसकी तौफीक है, उसका फ़ज़ल है, और ये मांगने की चीज़ें हैं। तौफीक मांगनी चाहिए अल्लाह ताला से, अमल की तौफीक दे, यानी वो अमल जिससे वो खुश हो जाए। हमारे बार बार अमल से अल्लाह ताला खुश हो तो तौफीक देता चला जाएगा। जैसे भी दुनिया के हालात हो आसान हो जाएगा, नेकी करनी आसान हो जाएगी जिसको अल्लाह ने तौफीक दे दी। ये अल्लाह से मांगने की चीज़ें, ये बार बार अल्लाह ताला से मांगनी चाहिए। फरमाया फ़ज़लन मिर रब्बिक, अल्लाह ताला के फ़ज़ल की वजह से, ये अल्लाह का फ़ज़ल है जो वो जन्नत में दाखिल करेगा। ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम, ये कामयाबी है हकीकत में, ये बड़ी कामयाबी है। ये मिशन होना चाहिए हम सबका, इस मिशन पर हम सबको याद रखें, चलना चाहिए। ये कामयाबी फरमाया ये अल्फौजुल अज़ीम है, बहुत बड़ी कामयाबी है, ये कामयाबी है। और अगर ये कामयाबी ना मिले, इस जैसी कोई कामयाबी नहीं, दुनिया की सब कामयाबियाँ इकट्ठी हो जाएं, कोई कामयाबी इस कामयाबी के बराबर नहीं। सब दुनिया की नाकामियाँ इकट्ठी हो जाएं, कोई नाकामी आखिरत में जब आदमी नाकाम होगा उसके बराबर नहीं है, याद रखें। इसको अल्फौजुल अज़ीम कहा, और फिर इस अंदाज में कहा, फरमाया ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम, यही बड़ी कामयाबी है। ये ज़ोर है आयत में बहुत, यही बड़ी कामयाबी है, इसको इख्तियार करो, इस रास्ते को इख्तियार करो। तो ये दिन है थोड़े से अल्लाह से मांग लें, याद रखें, इस्तिकामत मांग लें अल्लाह ताला से, अल्लाह हमको तौफीक अता फरमाए। हमारा